get back. Get back. Get back. अबे इधर लाओ बे। क्या मुराई कर रहे हो बे? पगला गया। अबे पगला तुम गए हो बे। अबे यही आवाजें रात भर सुनते सुनते हमारा दिमाग खराब हो गया है यार। उधर वो छगन अपनी मेहरुआ को लेकर रात भर ऐसे लगा रहता है जैसे जन्मों का प्यासा हो। अबे वो अपनी मेहरारू को तो छोड़ेगा नहीं। अबे तुम्हें छत पे जाना छोड़ दो फिर। अब ये बंद करनी है, अब तुम बको। अबे यार घर में गर्मी लगती है और साला छत पे जाओ तो उसकी मेहरुआ गर्म कर देती है। अबे शादी को 6 महीने हो गए हैं। तुम अंदर झाँक के देखोगे तुमका है कि माखन ले रहा है कि जाखन। कभी मच्छरदानी में झाँक के देखो ऐसे कि कुछ दिखेगा। वैसे उसका पता तो तुम्हें अच्छे से होगा। शादी से पहले तेरी छत पे सोती थी है? वैसे मेहनत तो तुमने भी की होगी उस पे। बस क्या याद दिला दियो बे। खुली आंखों से सपना दिख रहा है, वो छत का सीन बम्माल थी। कहाँ बताए? अच्छा हाँ वो मालवाल तो ठीक है। वो कान्या के यहाँ भी जाना है हमें। उसने पॉलिश की डिबिया बनाकर रखी होगी है? तो ठीक है फिर वहीं से बाजार हो लेंगे। अबे पागल हो गए हो क्या तुम? रात की उतरी नहीं है क्या तुम्हें? अबे ठुल्ला घूम रहा है, पकड़ लेगा पेलेगा तुम्हें। काहे किसी का टाइम खराब करना है बे? चंदू से भी मिल लेंगे। ओ ब्लाउज के नए डिजाइन भी, साथ में ब्लाउज वाली से भी। पता है गुंचा, कि भदवापुर में ऐसा एक भी घर नहीं होगा जहाँ कोई बेटी भगा के न लाई गई हो। फिर तो उस लड़की ने अपने गांव का, खानदान का नाम रोशन किया होगा। और आपको भी तो वैसा ही दामाद चाहिए जो खानदान का नाम रोशन करे। हट पगली। अरे इसे नाम रोशन करना कहते हैं कि बदनाम करना कहते हैं? ऐसे भी ये चोर बदमाश और कर ही क्या लेंगे, लड़कियां ही भगाएंगे। अब कोई शरीफ परिवार तो अपनी बेटी ऐसे घर में देने से रहा। कोई शरीफ परिवार की अपनी बेटी दे देता तो ये करना थोड़ी ना पड़ता। तुम मेरी शादी भदवापुर में क्यों नहीं करा देते? कम से कम एक परिवार तो बच जाएगा। चुप कर बकली, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। अब इन झोटा पकड़ के चूल्हे में झोंक देंगे। बढ़िया ही परिवार सुधारने वाली, वो भी वो भड़वापुर वालों का। बड़े आए झोटा पकड़ के फेंकने वाले। डॉक्टर ने मना किया है फिर भी लगे रहते हो। हाँ, 1-2 साल ऐसी हुक्का गुड़गुड़ाते रहे तो तुम्हें चूल्हे में फेंकना पड़ेगा, छाती फट जाएगी। तो तू काहे ऐसी जिया जलाए वाली बात करती है? भगवान न करे तुझ पर वो भड़वापुर वालों की बुरी नजर पड़े। अरे तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है रे। तेरी शादी देखना मैं ऐसे घर में करूंगा जहाँ तू रानी बन के रहेगी। हाँ वो तो तब का तब देखा जाएगा। अपनी रानी को 100 रुपए दो, बाहर जाना है मुझे। 100 रुपए? क्यों? अरे उस चंदू के पास कपड़े ठीक कराने जाना है। अच्छा ठीक है। ये ले बेटिया। और सुन, संभल के जाना हा? और किसी से ज्यादा बात मत करना। जा बेटिया जा। ये भदवापुर के भड़वे जी का जंजाल बन गए हैं। जे वाला जबरदस्त भैया जी। पर ये डिजाइन का अपने गांव में कोई पहनता नहीं है ना। अबे बुर्बक, गांव में पहनाना किसे है बे? ये तो हमारे बे टाइम के लिए है। समझू भैया, बड़े वाले हो हा? लेकिन सही कहा है तो उसी के लिए प्राइवेट टाइम में। अबे चुप करो बे, कोई है ही नहीं पहनने वाली। सब बासी माल हो रखा है। खुद ताजा ताजा पका फल मिल जाए, मजा आ जाए। भैया ये क्या घटिया फिटिंग का सूट सिलाए? कौन से फैशन का है? दाहिने गले से तो नीचे जा रहा है, बाइने गले से तो कस रहा है। सूट सिलना भूल गए हो का?
अरे मैडम, आप जैसे बताए थे वैसे ही तो सिलाया है। वैसे ही सिला तो वैसे ही क्यों नहीं बनाया? चलो ठीक करो। बताओ कौन सा डिजाइन सिलाना है, कल तैयार मिलेगा। चलो तुम पहले इसको बनाओ, फिर देखते हैं। वैसे हमारे चंदू भैया गलत राय नहीं देते हैं। जचेगा तो सही तुम। ना तो हमें चंदू भाई की राय मांगनी है, ना तो आपकी। तो आप अपनी राय अपने पास ही रखो। देखिए मैडम, हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। शहर की जितनी भी लेडीज क्लाइंट हैं, चंदू भैया के डिजाइन नहीं बनवाती हैं। देखिए, क्षमा कीजिएगा अगर कोई गलती हो गई हो तो। और चंदू, क्या है सूट उलट पुलट कर रहे हो बे? दिक्कत क्या है, हमें बताओ, हम कर देते हैं ठीक। हमको लगता है नाप गलत दिया था आपने, इसलिए खराब हो गया। ये लो नाप। ये तो पुराना नाप का है, इंची टेप से लेटेस्ट नाप लेते हैं। शरीर है, आटे दाल का भाव नहीं जो घटता बढ़ता रहता है। ज्यादा इंची टेप से नाप लोगे तो हम पुलिस में रिपोर्ट करा देंगे। ये लो, हम लाए हैं, इस नाप का बनाओ और एक पैसा भी नहीं देंगे। सरजू भैया, फ्रेश फ्रूट। कौन कौन गुंजा, कौन है बेटा, कौन है? कोई नहीं है बापू, बिलौटा है, दूध और रोटी लेने आया था। आप सो जाओ बापू। ठीक है, ठीक है। सुना नहीं मैंने क्या बोला बापू से? बिलौटा था। चलो जाओ यहाँ से, निकलो। अरे 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 अरे, रुको ना, सुनो तो सही। बाहर बहुत अंधेरा है और हमें अंधेरे से बहुत डर लगता है। और तुम जानती हो, ये 3 बजे भूत और पिशाच का समय होता है। बख्शते नहीं हैं, तो बस आधा घंटा हमें यहाँ रहने दो, हम पक्का चले जाएंगे। आते समय डर नहीं लगा? जगाओ क्या बापू को? कुछ कुछ तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे फायदे का काम है। कैसा फायदा? देखो, लेटेस्ट डिजाइन के मार्केट में अप टू डेट शहर से तुम्हारे लिए बनवा के लाए हैं स्पेशल। और ये तुम्हारा सबसे फेवरेट, पूरे गांव में इस तरह का कोई नहीं बनाया होगा। ई फ्रंट और ई बैक। तुम सारे अपने कस्टमर को ऐसे ही दिखाते हो क्या, ब्लाउज पहना के? अरे अकड़ क्यों रहे हो? हमने तो बस पूछा ही था ना। एकदम अच्छा डिजाइन है, बिल्कुल फोटो ऐसा। सच? कितने का दोगे? तुम्हें पसंद है ना? तुम्हारे लिए रख लो, स्पेशल तुम्हारे लिए बनाए। उस दिन वो टेलर की दुकान पे हम देख लिए थे, एक पोस्टर वाला, तुम्हें पसंद आया था। हम किसी का एहसान वैसान नहीं रखते। चलो बताओ कितने का है? एहसान वाली बात नहीं है, ये मार्केटिंग टैक्टिक्स है। हम अपने नए कस्टमर को साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, चुन्नी, दुपट्टा, जो भी हम डिजाइन का लेटेस्ट बनवाते हैं, उसको हम एक पीस मुफ्त में देते हैं, हमारे तोहफे की तरफ से। और हाँ, और अगली बार तुम्हारे लाएंगे वो बॉलीवुड स्टाइल फेवरेट नंबर 1 लेटेस्ट फैशनेबल हीरोइन लगोगी। अरे तुम कहो तो कल ही ला दें। इतनी रात को आएगा? दिन में आना। अब क्या बताएं, दिन में इतना बिजी रहते हैं काम काज में, हमें समय ही नहीं मिलता है। रात को थोड़ा वक्त मिलता है ये सिलाई पिलाई डिजाइन सेट करने का, तभी तो इतनी रात को आए हैं गुंजा। थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते? तुम्हारे बाबूजी कितने बजे सोते हैं? मेरे बापू से क्या अब तुम्हें? हम सेक्सी हीरोइन के कैटरीना कैफ, दीपू पादुकोण, करीना कपूर के लेटेस्ट फैशन वाले अप टू डेट ब्लाउज लेकर आऊंगा। और तुम्हारे बापू रहे पुराने जमाने के मधुबाला के समय वाले, वो देखेंगे ये सेक्सी डिजाइन तो एक लाठी तुम्हें मारेंगे और 2 लाठी हमारे साथ हमें खत्म ही कर दें। ये बताओ तुम्हारे बापू सोते कब हैं? 9 बजे सोते हैं। 10 बजे आऊं? हाँ ठीक है, 10 बजे चलेगा। 1 घंटे में निकल जाना। पक्का? नहीं तो फिर तुम बोलोगे भूत प्रेत आ गए हैं। चलो निकलो, निकलो। भूत पिशाच पाप, थोड़ा सा। अरे निकलो। अब ठीक से चेक कर लिया था ना बे? अरे भैया जी एकदम तरीके से। भैया जी ऐसे ही देख के शरीर में झुरझुरी मच रही थी। अगर इसमें लड़की होती ना तो मजा ही आ जाता भैया जी। वही तो करना है,
साड़ी तू ले आया, लड़कियां हम ले आए। आप हर बार अकेले अकेले दावत खा आते हो, इस बार हमें भी चखाना, कह देते हैं। जरूर कराएंगे दावत तुम्हारी। हाँ। अरे ये फ्रेश मालना सही, बासी तो चलेगा है? लेकिन गोटिए, हाँ? ये पुलिस के डिब्बे का हिसाब रख रहे हो ना? ये साला कहानियां को एक एक डिब्बे का हिसाब देना पड़ेगा। अरे भैया जी, आप सिर्फ अपने छोटे भाई का ख्याल रखो, बाकी सब हम ख्याल रख लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। जैसा नाम गोटी वैसी सोच तुम्हारी। ये साला पुलिस को शक हो गया है, ये पुलिस की डब्बिया में पुलिस नहीं है, अफीम क्रीम है नशा करने का। ओ नन्नू मोची, साला तलाशी है उसका कल। उसकी डिब्बिया में जूता पॉलिश करने की क्रीम नहीं है, जन्नत पहुंचाने की क्रीम है। भैया जी कहा, जितना बोल रहे हैं उतना सुनो, कोई लापरवाही नहीं चाहिए हमें। पकड़ो इसे। तो काहे टेंशन ले रहे हो, आप तो सिर्फ अपनी जन्नत का ख्याल करिए। भैया बताना जरूर कि साड़ी में कैसी लग रही थी, बिना साड़ी में कैसी लग रही थी। माफ करना देवर जी, मैंने आपको देखा ही नहीं था। देवर जी, एक बात बताइए, रात को देर से घर आते हैं, देर से सो जाते हो, देर से खाना खाते हो, ऊपर से इतनी सुबह सुबह उठ जाते हो, रात को नींद नहीं आती है क्या आपको? ओ क्या बात है ना भाभी जी, बचपन से ही आदत है। पहले पिताजी ड्राइव करते थे, अब बाद में भैया, और अब तो खुद ही उठ जाते हैं 5 बजे। एक को काम कर लो ना, शादी कर लो, आदत हो जाएगी आपको। पहले आपके भैया भी 5 बजे उठते थे, अब जब से मैं आई हूँ उनकी जिंदगी में, तब से ना रात भर सोते ना हम का सोने देते हैं। भाभी ये सब छोड़ो, ये बताओ कब आ रहे हैं वो? कुछ भी मालूम नहीं है मुझे, हफ्ते हफ्ते बोल के पूरे महीने चले गए। अब तो मैंने पूछना ही बंद किया, ना वो बुलाते ना मुझे लेके जाते, बुरे बुरे ख्याल आते। कहीं उन्होंने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? जादू तो ना जानती है शहर की लड़कियां। अरे भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी भी भैया से बात होती रहती है। अब पराई जगह पे नौकरी ढूंढने में तो समय तो लगता है ना भाभी, बेवजह क्या परेशान हो रही हैं? काम काम ही होता है का, घर वर कुछ नहीं होता। और कई दूसरी लड़की ने उनको फंसाया तो मैं कहाँ जाऊंगी देवर जी? भैया को ऐसे करके पिटना है क्या मेरे से? एक दो थाप रख दूंगा, तुरंत पटरी पे आ जाएंगे। गुंजा, जल्दी से जाओ, तुम दरवाजे के पीछे छुप जाओ। अरे अंदर कौन है? बापू ने देख लिया तो हम दोनों को जान से मार देंगे। बापू गुंजा, आई बापू। अरे अंदर कौन है? कोई नहीं है बापू, तेरे कान बज रहे हैं। कोई आके तो दिखाए, ऐसी लठ मारूंगा ना कि सीधा परलोक सिधार जाएगा। हाँ 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 बापू, सो जा जाकर, बहुत रात हो गई है। तू भी सो जा। हाँ? गुंजा, एक बात बोलूं, हम दोनों इस नदी के किनारे की तरह हैं जो कभी नहीं मिल सकते।
और ये नदी का पानी तुम्हारा बापू और तुम्हारा पूरा गांव है। अगर ये पानी चाहे तो हमें डुबो जरूर सकता है। काहे नहीं मिल सकते? तू एक बार मेरे बापू से मिल तो ले, वो इतना भी दुष्ट नहीं है। वो तो ना है, लेकिन हम तो हैं, हमारा परिवार तो है, मेरा गांव तो है। मेरे गांव का नाम भदवापुर है, शायद तुम उसे बढ़वापुर के नाम से जानती होगी। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा गांव कितना बदनाम है। उस बदनाम गांव में कोई शरीफ परिवार आज भी अपनी बेटी को ब्याहेगा नहीं, और ब्याहेगा काहे? जानती हो, हमारे गांव में 75 परिवार रहते हैं और हर एक परिवार बदनाम है। तुमको बता नहीं सकते। कोई चोर है, कोई लुटेरा है, कोई चेन चोर है, कोई शराबी है, कभी कुछ तो कभी कुछ, साला सबका सब परिवार बदनाम है। परिवार का कोई सदस्य कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सब एक साथ बैठकर खाना खाए हो। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, काहे? जानती हो काहे? क्योंकि एक परिवार का सदस्य जेल से आता है तो दूसरा चले जाता है। मैं भी एक खुशहाल जीवन बिताना चाहता था। आज मैं जानता हूं कि आज नहीं तो कल इस बदनाम गांव, ये बढ़वापुर, ये हमारे माथे पर ठप्पे की तरह छपा है। सिर्फ माथे पर ही नहीं, हमारी आत्मा पर भी। जब से जन्म लिए हैं, ये बदनामी का दाग हमारे माथे पर चिपका है। गुंचा, तुम ही बताओ, मुझ जैसे बदनाम के साथ कोई इंसान अपनी बेटी काहे ब्याहेगा? तुम अपना गांव, अपने गांव की बदनामी नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी जिंदगी तो बदल सकते हो। हम ये गांव छोड़कर दूसरे शहर चले जाएंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जहां तुम सिर्फ सरजू के नाम से जाने जाओगे, ना कि उस भदवापुर के नाम से जाने जाओगे। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। हम अपने बापू को समझाएंगे, वो जरूर मान जाएंगे। लड़की गले ही पड़ गई है। क्या हो गया भैया जी? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्या हो गया भैया जी? हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे अपनी दुनिया से। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हुआ क्या है? ये छह बनना चाहती है हमारी। यही बनेगी हमारी। भैया जी क्या बौड़मी हो क्या है? क्या लगता है कि आप उसे मार दोगे तो आप बच जाओगे? नाम की तरह कितनी बार बोले तुम्हें? सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे, कोई बचा नहीं पाएगा भैया जी। तो क्या करे बे? साला हर कोई लड़की हमसे आके चिपकेगी, सबसे ब्याह कर लेंगे क्या? अरे तो भैया जी, गले में फांस पड़ जाती है तो फांस को निकाला जाता है, गला नहीं काटा जाता। हद करते हो भैया जी। लड़की का चक्कर में ही समय आ गया कि अब गोटी हमें बताएगा कि करना क्या है। एक काम करो, कल उस लड़की को यहाँ बुलाओ। मतलब? यहाँ बुलाओ और हम कुछ इंतजाम करते हैं। कहाँ इंतजाम करेगा तू? हाँ, कल या तो वो लड़की आपकी जिंदगी से जाएगी या फिर आपकी जिंदगी जाएगी। बुलाते हैं। ये लीजिए बापूजी, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। तूने पिया बिटिया? हाँ बापूजी। अब आप सो जाइए। ठीक है बेटिया, ठीक तू है। भी सो जा।
गुंजा, तुम्हारा बापू। बापू, बापू तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। सरजू और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम ब्याह करना चाहते हैं। कर, बिल्कुल कर, लेकिन उसके पहले मेरा अंतिम संस्कार कर। बापू नहीं। क्योंकि बेटा मेरे जीते जी तो यह ब्याह ना हो पाएगा। मार दे मुझे और चली जाओ इसके साथ। और अगर तुझे बाप चाहिए तो वो कर जैसा तेरा बाप चाहता है। सरजू तुम कुछ कहो ना, तुम भी तो बापू को कुछ बोलो, तुम प्यार करते हो ना। नहीं बापू, नहीं बापू, नहीं बापू, नहीं बापू, नहीं बापू। तुम चाहो तो इसको चेंज कर सकती हो। मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत गर्मी लगती होगी। नहीं ठीक है। तुम कहो तो मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊं? पानी पियोगी? तुम सब कुछ पूछ कर ही करते हो। नहीं, सब कुछ नहीं, कुछ कुछ तो अपने मन से भी करता हूं। अरे गुंचा, इतनी सुबह सुबह उठ गई? कल रात को नींद तो अच्छे से आई है ना? कल रात को कुछ हुआ? कुछ कहा क्या देवर ने? थोड़ी पहलवाने वाली बुद्धि है ना, तो छोटी छोटी बात का बुरा मान लेते। कुछ बोला क्या तुम्हें? अरे नहीं दीदी, रात को तो हमको बहुत अच्छी सी नींद आई थी। आप तो कुछ गलती सोच रहे हो। वही तो बात है, जो मैं सोचती हूँ वही तो नहीं हो रहा है। क्या? क्यों दीदी? कुछ नहीं, आज रात को तुम्हें अश्वगंधा थोड़ा दूध में मिला के उसे पिलाना है, ताकि तुम दोनों सुबह जल्दी ना उठो। और अश्वगंधा मेरे से ले लेना, या तो मैं दे दूंगी। भाई गुंचा याद है? शादी हो गई है उसकी, लेकिन अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। चेहरा ही मुरझा गया बेचारी का। अबे ये बासी खबर मत सुना। उसके बाप ने हफ्ते भर बाद ही उसका ब्याह कर दिया था, और तब से ना किसी कुआरी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखी हमने। शादीशुदा औरतों को देखते अपने पति के खूंटे से बंधी होती हैं, और
फुल मजा। और शादी का कोई झंझट नहीं है बे। वैसे गुंचा की जेठानी ठीक वैसी ही है जैसी तुम्हें चाहिए, और वो खूंटे से भी नहीं बंधी है, खुली घूमती है। फिर वही बात, पहले बासी खबर फिर ताजा खबर। जैसा नाम वैसा काम है बे तेरा। जाओ जाई के खूंटा गाड़ते हो। क्या बात कर रहा है? कहाँ जा रहे हो? कहाँ बताएं, पुराने प्यार के पास, और नए का शिकार करने। भैया जी आप नहीं सुधरेंगे हैं? कभी नहीं। पहले इस गांव में कभी आपको देखा नहीं। नए हो क्या? क्या है नाम? सारे साड़ी वाले को जानते हैं। अच्छा, इतना पसंद है आपको साड़ी पहनना है? हम तो फैशन देखते हैं। पता चले कि मार्केट में क्या नया नया आ रहा है। दीदी। अरे गुंचा, जल्दी आ, देख तेरे से मिलने कौन आया है। कौन दी? स्माइल नहीं दे। सरजू। लो आ गई गुंचा। सरजू। नमस्ते गुंचा जी। कहाँ रह गई थी? पता है कितनी देर से बैठे हैं? नहीं तो हम अपने काम की बात कैसे करते थे? कौन से काम की बात? बुरा न माने भाभी जी, तो हम कल ही रात को आ जाए आपको नए कपड़े दिखाने। नया कलेक्शन आया बिल्कुल। हम शरीफ घर की औरतें हैं, रात को कभी किसी गैर मर्द से नहीं मिलते। बिल्कुल ठीक कहा है भाभी आपने। आजकल आपके जैसे शरीफ औरतें मिलती कहाँ हैं, है ना? चलिए हम चलते हैं और आते हैं अगले हफ्ते नया कलेक्शन लेकर। ये हमारा कार्ड, जल्दी आएंगे। नमस्ते भाभी। नमस्ते गुंचा। साला उड़ता तेल ले लिया तो। अरे भैया जी भैया जी एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगे, जब से गुंचा आपकी जिंदगी में आई है ना, आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मतलब जिस लड़की की आप ले रहे थे वो आपकी ले रही है। साला ज्यादा पकायती मत करो हमसे तुम। अब शनिचर बन के बैठे हो हमारी कुंडली में। तुम्हारा ये आइडिया था ना? खूंटा कभी साथ नहीं रहता है, खुला घूम रही है, आराम से खोलेगी, साला सर फोड़ देंगे तुम्हारा। अच्छा भैया जी, जब तक कपड़े उतर रहे थे तब तक आपको भी खूब मजा आ रहा था। अब जब कपड़े फटने लगे हैं तब सारी गलती हमारी है। हमने बोला था जाके मत्था टेक के आ जाते, आप तो पुजारी बन गए। अब बजाओ घंटा। पिछली बार एक थी, संभाल ली थी, इस बार दो दो तैयार हैं, देख लो आप। गुंचा नहीं मारेगी गोटी। साला कह रही है इस बार नहीं लेकर गए तो आत्महत्या कर लेगी। साला कल का मरती है, आज मरे, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो साली बहुत सातिर है वो। पुराना मानो तो एक आइडिया दें। बको, तुम ये आइडिया भी बको। आप मालती को लेके ना भाग जाइए। अरे ऐसे मत देखो, पूरी बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो। देखो, एक तो वो आपकी ऐसी की तैसी कर सकती है, और जो लड़की अपनी इज्जत दे सकती है वो अपनी इज्जत के लिए आपकी इज्जत उतार भी सकती है। और गुंचा तो कंगली है, उसके पास कुछ नहीं है। और मालती आएगी, पैसा, जेवर, रुपया सब कुछ लाएगी। जाना किसी शहर में, ऐश करना, मजे करना, और क्या। साला हमारी बोतल तोड़ के ना तुम्हारे पेट के साथ साथ सर और मुंह में घुसा देंगे। आपको तो मेरा चुप। इस साला चूतिया और तो के चक्कर में अपना गांव छोड़ दें। इस शहर में जितना भी लूटपाट करते हैं ना, उससे बच बचा के इस गांव में आते हैं। सेफ हाउस है हमारा गांव। साला इससे बेहतर है कि हम मर जाएं। छोड़ो गोटी तुम। भैया जी कोई आइडिया निकालेंगे ना? रास्ता निकल गया है बे। क्या? अब चल मतलब? बताते हैं। मतलब? अबे आओ। क्यों बुलाया तुमने? तुम्हें भगाने के लिए।
पिछली बार हम बहुत नर्वस आ गए थे गुंजा, टोटल फ्यूज हो गए थे, लेकिन अब हमें समझ आ गया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी जिंदगी हमने नर्क बना दी थी गुंजा। हमका माफ कर दो गुंजा, हाँ, हमका माफ कर दो। गलती हमने की है तो सुधारेंगे भी हम ही ना। सब इंतजाम कर दिए, इस गांव से कहीं दूर ले जाएंगे तुम्हें। मिलना हमें नदी के किनारे रात को 1 बजे। सब बंदोबस्त कर लिए मैंने, इस भड़वापुर से और भड़वापुर की बदनामी से कहीं दूर, जहां सिर्फ तुम होगी और मैं। आज हमारा आजादी का दिन है मालती। आज से हम तुम्हारे गुलाम और तुम हमारी, और इस भड़वापुर गांव और इस भड़वापुर की बदनामी से तुम्हें कहीं दूर ले जाएंगे, जहां सिर्फ तुम होगी और हम। चलोगी ना? देख सरजू, कोई चालाकी नहीं। हरामी जरूर है हम, लेकिन तुझसे ज्यादा नहीं। जानती है, मेरे गांव का हर एक मर्द अपनी बीवी को भगा के लाया, और तू मेरे साथ मेरे गांव भागना चाहती है। तुझसे ज्यादा प्यार करने वाली मुझे कोई नहीं मिल सकती पगली। कहां आज तक इन शरीफों की बस्ती में थी तू? चल, नमस्कार। बहुत याद करेंगे। जल्दी रहो और निकलो यहां से, संभाल के, समझे? ये क्या? हम कुछ नहीं जानते गुंजा। हमारे भागने की खबर इन गांव वालों को कैसे पता चल गई सबसे पहले? हम घर से जैसे भागने के लिए निकले और ये सब पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर हमें मारने के लिए आ गए गुंजा। बड़ी मुश्किल से हम बचा कर आए और ये गांव वाले मशाल लेकर गए। हमें जिंदा जला देंगे, हमें जिंदा जला देंगे। हमें नहीं मरना है गुंजा। सरजू, ये गांव वाले हमें कभी नहीं जीने देंगे, ना कभी मरने देंगे। इस नदी के किनारे मर जाते हैं हम। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ गुंजा। शायद हमारे मरने के बाद इस गांव के किसी एक इंसान को सबक तो मिले, शायद किसी का सुधार हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये गांव वाले हमें जीते जी एक नहीं होने देते ना। हम अपनी जान देकर एक हो जाएंगे।
काम फिनिश। चलते हैं नई तलाश में। अबे चंदू भाई, स्टाइलिश ब्लाउज बनाओ तभी लोग आएंगे यार। अरे सरजू भैया कहाँ थे यार? अबे कछु नहीं बे। अरे सरजू भैया बौरा गए हो क्या कर रहे हो? नया शिकार पे गए थे। सरजू भैया तुम नहीं मान रहे हो? सही है, सही है, सही है, शिकारी हो रहे हो। आगे चर्च दिखा? हाँ, बस वहाँ से सीधा आओ, सीधा। हाँ, सीधा, सीधा, सीधा। Yes, I'm coming out. Oh, here. Yes, can you see me? Yeah, come. हाँ, सीधा आओ. Hey, stop. वेलकम। हाय ग्रीश। जॉन। हेलो Suzanne. हाय। चमेली आओ ना। Come. Welcome. I'm Suzanne. नमस्ते। He is my husband John. नमस्ते भाभी जी। आपका सफर कैसा था? ठीक था। ठीक था। Okay, come let's go inside. जी। John, take the bags. या Come. ओके। तुम ना कोई टेंशन नहीं लेना, तुम मुझे अपना सिस्टर समझना। ये है हमारा नया घर। वाह, इतना बड़ा घर। घर कैसा लगा चमेली तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। आराम से। इतने सारे सोफे। आओ तुम्हें घर दिखाता हूँ। जी। आ जाओ। देखो, अच्छा लगा? रसोई घर भी इतना बड़ा? अरे यहाँ पे तो फ्रिज भी है। सब तुम्हारे लिए। वैसे हमारा बेडरूम भी बहुत अच्छा है, चले? अरे कहाँ भाग रही हो?
ओके बाय चमेली। तू कैसी है? मुझे लगा कि तेरा ही फोन होगा। अच्छा ये बता, तेरी लाइफ में तो नया मोड़ आया है। हाँ, वो मकान नया है ना, तो सारे सामान सजा रही थी। वो छोड़, तू बता कैसी है? मेरा क्या, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। घर भी बहुत बड़ा है, रसोई घर भी बड़ा है। तुझे पता है, कपड़े धोने के लिए जो आता है ना, वो भी है। ठंडा ठंडा हवा जहाँ से चलती है, वो मशीन लगी हुई है। और तेरी सुहागरात, वो कैसी रही? हाँ, बहुत मजा आया। पर चमेली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है? कुछ कहना चाहती है? बता ना, जीजू कैसे करते हैं, क्या करते हैं? वो करते तो है, पर मुझे मजा नहीं आता। हाँ? जिस प्यार का मैं बचपन से सपने देख रही थी, मुझे पता ही नहीं था वो प्यार सिर्फ 10 सेकंड का होगा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे उस दिन रात को जब वो मुझे प्यार करने आए, तो उसके बाद उससे हो नहीं पाया। गिरीश, क्या हो गया? क्या हो गया? उठिए दीदी, दीदी, गिरीश। गिरीश, दीदी, दीदी। अभी मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, इनके कुछ टेस्ट वगैरह कराने होंगे। कल आप इन्हें अस्पताल ले आइएगा। इनके सिम्टम्स को तो देख के लग रहा है कि इन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ है। मतलब उसका क्या मतलब? लकवा मार गया। ये ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए, ये ठीक हो जाएंगे। समय लगेगा, ठीक हो जाएंगे। कल आप इन्हें ले आइएगा, ठीक है? मैं चलता हूँ। It's okay. It's okay. Don't worry, okay? अरे भाभी जी, आप लाइए, मैं लेकर आता हूँ दवाई। आप अपना ख्याल रखिए। Okay. मैं आता हूँ। Don't worry, okay? Don't worry, I'm there. भाभी जी, ये लीजिए दवाइयाँ। धन्यवाद भाई साहब। पैसे? अरे आपसे कौन पैसा लेगा भाभी जी? और किसी चीज की जरूरत हो तो हमको बता देना भाभी जी। नमस्ते। चमेली, पुष्पा, गिरीश जी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है उनको आराम की जरूरत है। देख, तू चिंता मत कर, वो ठीक हो जाएंगे। पर तूने ये बात चाचा जी को बताया कि नहीं? नहीं नहीं नहीं,
मैंने नहीं बताया और तू भी कुछ मत बताना। तुझे तो पता ही है, मेरी शादी के लिए उन्होंने अपनी जमीन बेच दी और अभी भी कर्जे में है। अगर उनको पता चला वो लोग मदद के लिए जिद करेंगे और मैं ये नहीं चाहती। अगर तुझे पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, जैसा है जो भी है मैं कर दूंगी। ठीक है, चल मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, पर अपना ध्यान रखना, जीजू का भी। रखती हूँ। अरे भाभी जी, अरे यार, कहाँ इतना बोझा उठा के जा रही हो आप? अरे हम है ना आपकी सेवा के लिए। आइए हम ले चलते, आइए। अरे आइए ना, आप ही का घर है। अरे आप छोड़िए, छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी। आप अरे भाभी जी, अरे हम है ना, अरे हम करते हैं, आप क्यों कष्ट लेते हो? आइए। आप समझिए, आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? भाभी जी, भैया को बीमार हुए 3-4 दिन ही हुए और आप अरे हम क्या मर गए थे? हमें बोल दिया होता। क्या बकवास किए जा रहे हो? निकलिए मेरे घर से। भाभी जी, निकलना तो आपको पड़ेगा। शायद आप भूल गई हो, इस घर का मालिक मैं हूं और आप किराए से रहते हैं। अगर आपने किराया वक्त पर नहीं दिया तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। फिर खाते बैठना तुम्हारा एक गाजर रोड पे बैठ के। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। आपको तो पता है इनकी हालत क्या है। मुझे कुछ भी नहीं पता कहाँ पे क्या पैसे रखे हैं, कुछ भी। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। अरे भाभी जी, समय का क्या करोगी? चाहे तो किराया मत दीजिए। लगता है तुम मेरी बात को समझी नहीं। तुम्हारा सामान बाहर फिकवाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, मैं कुछ करती हूँ। मैं अगर किराया नहीं दे पाई तो आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। मैं जो बोलूंगा वो सब करोगी? ठीक है, अब इसकी क्या जरूरत है? आते हैं भाभी जी। दीदी से मदद मांगती हूँ। Hey, Chameli. Yeah, coming. Hey, Chameli. Yeah. दीदी, हाँ? ये क्या हो गया? आपके पति आपको मारते हैं? नो 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 चमेली, ये मार का नहीं, ये प्यार का निशान है। प्यार का निशान मतलब? तुम वो छोड़ो, तुम काय को आया इधर? वो दीदी, पैसों की बहुत दिक्कत है। मुझे ना पैसे चाहिए। एक नौकरी दिलवा दो। मैं ना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मुझे नौकरी की बहुत बहुत जरूरत है। आपको तो पता है मेरी क्या हालत है। कोई भी काम चलेगा। पढ़ा लिखा नहीं है, चलेगा। मैं कुछ करती हूँ। हाँ, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मुझे अगर नौकरी मिल जाएगी ना, मेरी सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। इट्स ओके, तुम परेशान मत होना। मैं कल ही तुमको कहीं लेके चलती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। या
परेशान मत होइए, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। अरे और दीदी भी मेरे साथ जा रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलती हूँ। चले दीदी? हाँ चलो, लेट्स गो। डोंट वरी, मैं हूँ ना। ये हमारा ऑफिस है। हाय सिमरन। तो ये हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है डिल्डो। ये इसका ऑन ऑफ बटन है, ठीक है? और ये जो बटन है, इसे प्रेस करने से ये ऑन हो जाता है और इसे लॉन्ग प्रेस करने से ये ऑफ भी हो जाता है। ये हमारा प्रोडक्ट इसलिए है जिनके पार्टनर उन्हें खुश नहीं रख पाते, या मतलब आप समझ सकते हैं। और ऐसे यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट है। आपको समझ में आया? ओके। दीदी ये सब जो हुआ है ना, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया है, पर ये जो मैडम ने कहा है मुझे समझ नहीं आया। आप मुझे थोड़ा समझा दो। क्या मैन चमेली, तुम शादीशुदा हो और इतना भी नहीं समझती? हाँ तो चमेली, अब तक सारी बात तो तुम समझ ही गई होगी ना, है ना? एडमिन से जाके सारे प्रोडक्ट कलेक्ट कर लेना, उसके बाद चाहे घर पे जाके टेस्टिंग करो चाहे यहाँ टेस्टिंग करो, ठीक है? और जो भी ऑब्जर्वेशन होगी फॉर्म में लिख देना। पर मैं इतना कुछ लिख नहीं पाऊंगी। अब क्यों नहीं पाओगी? मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अंग्रेजी नहीं आती है मुझे। तो ठीक है, एक काम करो, जब भी तुम प्रोडक्ट टेस्ट करोगी ना, फोन का रिकॉर्डर ऑन कर लेना। जो भी ऑब्जर्वेशन होगी, फील होगा तुम्हें, वो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाएगा और वो मुझे भेज देना। हाँ ये सही रहेगा। हाँ बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यू वेलकम। सी हो गया।
बता बता। मजा तो बहुत आता है, पर इसकी खासियत क्या है पता है तुझे? हाँ? इसको जितनी देर चाहो चला सकते हो। हाँ, ये बात तो तू सही कह रही है। हाँ, ये सब तो है, पर मुझे लग रहा है कि कोई बात नहीं, ये सब उनके लिए ही तो कर रही है। देख, दिल पे कोई बोझ मत रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ठीक है पुष्पा, मैं रखती हूँ अभी। हाँ, ख्याल रखना। हेलो। क्या हुआ सर? मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? आपने इतनी बार कॉल क्यों किया? अरे नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई। मैं पूछ रहा था कि तुम अभी ऑफिस आ सकती हो क्या? आज तो नहीं सर, कल सुबह आ सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तो ठीक है तुम कल आ जाओ। तब तक मैं ये रिकॉर्डिंग भी सुन लूँगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके चलो। सर एक आइडिया है। What? क्यों ना हम इसकी आवाज को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग सेल्स के लिए यूज करें? Good suggestion. हे मैन चमेली। अरे दीदी, अरे तुमने क्या जादू किया मैन, सारा ऑफिस वाला लोग बस तेरे बारे में ही बात कर रहे हैं और तुमको पता है तुमको इंसेंटिव्स मिलने वाला है। वो क्या होता है दीदी? इंसेंटिव बोनस, बोनस पता है वो? पर वो तो दीपावली में मिलता है ना? हाँ, लेकिन तुम्हारा रिव्यू देखकर वो तुमको अभी दे रहा है। इसका मतलब मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे? Yes! फिर तो मैं माँ भाऊजी को कुछ पैसे भी भेज सकूंगी। उन्होंने मेरी शादी में सारी कमाई लगा दी थी। शुक्रिया दीदी, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अरे सतीश, हाँ क्या देख रहे हो? अरे यही है हमारी स्टार। शी इज द स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ। यस बॉस। रिया, चेक दो। ओके। दिस इज फॉर यू। चमेली, तुम्हें पता है तुम्हारे रूप में हमने हीरा पाया है और हम चाहते हैं कि इस हीरे की चमक हमेशा बरकरार रहे। सर, मैं समझी नहीं। रिया, तुमने बताया नहीं इन्हें। सर मैं जैसे ही ऑफिस के अंदर आई, सारे लोग खुशियां मनाने में व्यस्त थे। रिया मैडम से बातें कहाँ हो पाई? ओके गाइस, बैक टू वर्क। देखो चमेली, अगर पहले ही रिव्यू में तुमने इतना कमाल कर दिखाया तो मुझे पूरा यकीन है आगे जाके तुम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगी। लेकिन क्या सर, अगर आपका इतना विश्वास है मेरे ऊपर, मैं आपका विश्वास कभी तोड़ ही नहीं सकती। मैं आपकी कसौटी पर जरूर खड़ी उतरूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने एक बार फिर मुझे खुश कर दिया। सर, आप मुझे बताइए ना, मुझे और क्या करना होगा? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब मेरे काम को और बेहतर करना होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम तो बेस्ट हो और तुमसे अच्छा तो कोई हो भी नहीं सकता। तुम्हारी आवाज में जो जादू है ना, उसे सुन के लोग पागल हो जाते हैं। जब औरतें ये आवाज सुनेंगी ना, तो उन्हें पता चलेगा कि किस तरीके से उन्हें सेटिस्फैक्शन मिल सकती है। और
और औरतों को ये पता चलेगा कि वो इस प्रोडक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, 1, 2 या तीसरे नंबर पे। सर मैं समझी नहीं, मैंने तो उन खिलौनों के बारे में बताया था जैसे मुझे कहा गया था। हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। तुम्हें जैसा कहा गया था तुमने वैसे ही किया। हम सिर्फ तुम्हारी आवाज़ की मार्केटिंग करेंगे, तुम्हारी आवाज़ का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट को बेचेंगे और उससे हमें बहुत बेनिफिट होगा और तुम्हें इंसेंटिव भी मिलेगा। इससे हमारा भी फायदा होगा और तुम्हारा भी, समझी? पर सर ये बात कहीं मेरे गांव तक तो नहीं पहुंचेगी? अगर ऐसा हुआ तो मेरे माँ बाप कहीं के नहीं रहेंगे। अरे तुम क्यों इतनी टेंशन लेते हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं आता हूँ। अगर आपने किराया वक्त पर नहीं दिया तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। ये खाते बैठना तुम्हारा एक आज है, रोड पे बैठ के। हे चमेली, या ये लीजिए आपका किराया। हाँ, अरे किराया? अरे अभी काहे को? क्या हुआ मैन? अरे डोंट वरी, तुम बाद में दे देना, तुमको अभी ज्यादा जरूरत है ना। कीप इट। वो क्या है ना, भाई साहब बहुत बार मेरे घर आ चुके हैं और मुझे धमकियां दी है कि मैं अगर समय पर किराया नहीं दे पाई तो मुझे घर खाली करना पड़ेगा। What? जॉन तुमको ऐसा बोला? ओह माय गॉड, मेरे को तो वो बोला कि तुम्हारे पति का हालचाल पूछने जा रहा है। 1 मिनट में अभी उसकी खबर लेता है। जॉन, जॉन कम हियर नाउ। आई एम रियली सॉरी, अगर वो ऐसा बोला तो मैं उससे बात करता हूँ, ओके? तुम टेंशन मत लो, रिलैक्स। यस डार्लिंग। जॉन, व्हाट इज दिस? तुम इसको क्या बोला कि अगर ये किराया नहीं देगा तो तुम इसका घर खाली कर देगा? यू नो ना, इसका घर का हालत खराब है, उसका पति ठीक नहीं है। व्हाट इज दिस यार? अरे लेकिन मैं तो ऐसा वैसा कुछ नहीं। आज के बाद तुम इसके घर पे भी नहीं जाएगा और उससे किराया भी नहीं मांगेगा, ओके? ओके। कोई बात नहीं दीदी, छोड़िए ना, वो भी तो अपने हक के पैसे ही मांग रहे थे। ये लीजिए आपका किराया। अरे चमेली। कोई बात नहीं दीदी, मेरे पास अभी पैसे हैं, अगर दिक्कत होगी तो आपको ही बोलूंगी। ओके, टेक केयर। क्या मैन तुम भी? अरे सर, आपने रिकॉर्डिंग सुनी क्या आज की? धमाल है सर। धमाल तो चमेली भी है सतीश, मानना पड़ेगा। उसकी ये अदा देखकर किसी का भी दिल फिसल जाए। वैसे उस दिन मैंने तुम्हें गलत बात पे डांट दिया, लेकिन अगर उस दिन मैं तुम्हें डांटता नहीं तो शायद चमेली कभी ऑफिस वापस लौट के नहीं आती। अरे सर, नॉट टू बी मेंशन। मैं समझ गया था, लेकिन मुझे लगा था कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझसे गलती तो हुई थी। गलती तो सबसे हो ही जाती है। तुम बस उसका ख्याल रखो, उसको जितने भी पैसे चाहिए उसे दे दो, और उसकी वॉइस ही हमारी मार्केटिंग का सबसे बड़ा टूल है। बस वो हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए। तुमने हमारी वेबसाइट पर फुटफॉल चेक किए? या सर, यू वोंट बिलीव, हमारे प्रोडक्ट की सेल 30 गुना तक बढ़ चुकी है। वो तो होना ही था। कीप इट अप। और सतीश, उसे लुब्रिकेंट टेस्टिंग के लिए दे दो और कल ही बुला लो। लेकिन लुब्रिकेंट टेस्टिंग तो हम डिल्डो पे भी कर सकते हैं ना, और या फिर हमें किसी ऐसे को ढूंढना पड़ेगा जो उस टेस्टिंग का हिस्सा बने। मालूम है, तभी तो कह रहा हूँ, दे दो। अरे सर, ओके सर। हेलो। हाँ, हाय चमेली। हाय सर। हाँ, तुम ऑफिस आ सकती हो क्या? वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो उसकी टेस्टिंग करनी है, और वो तुम्हें ऑफिस में ही यूज करना होगा। घर पर नहीं ला सकते? घर? हाँ, घर लेकर जा सकती हो, लेकिन क्या है कि ऑफिस में ही अगर यूज करोगी तो बेहतर रहेगा। अच्छा ठीक है, शाम को आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कंफर्टेबल लगे। ठीक है, ओके
ओके ओके, थैंक यू। धन्यवाद। इसका मतलब आप मेरे छूने को महसूस कर सकते हैं? बोलिए ना, कम से कम कुछ इशारा कीजिए। गुड, लगता है आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। कुछ ही दिनों में इनके शरीर के बाकी हिस्सों में भी मूवमेंट आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। आप अगर नहीं आते तो पता नहीं अरे क्या अरे होता। नहीं, ये तो हमारा काम है, लेकिन आपकी मेहनत रंगला रही है। कुछ दवाइयाँ और चेंज कर देता हूँ मैं, दीजिए फिर देखते हैं, ठीक है? तुम्हें पता है आजकल ऑफिस में सिर्फ तुम्हारी चर्चा हो रही है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि सब मेरे काम को बहुत पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, तुम इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हो इसलिए सब लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे टेस्टर्स हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा काम आज तक किसी ने नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। चमेली, मैं तुम्हें आज एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। इसे कहते हैं ल्यूप। इसे पेनिस पे लगा के करते हैं। इसमें थोड़ी सी मिंट है जिसमें थोड़ी सी गुदगुदी होती है, लेकिन मजा उतना ही दुगना आता है। इसे देखो, इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ डिटेल्स में दिखा देती हूँ। इसे भी देख लो। तुमको उन्होंने बताया नहीं कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? दीदी बताया तो था, पर मुझे ना कुछ समझ नहीं आया। और हाँ, उन्होंने बोला था अपने पति के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। तो उनको पता नहीं तुम्हारे पति की हालत के बारे में? शायद नहीं पता होगा, इसके लिए तो उन्होंने कहा अपने पति पर इस्तेमाल करने के लिए। अब मैं क्या करूँ दीदी? एक काम कर, आज रात को तू अपने पति पर ये ट्राई कर ही ले। हो सकता है ये काम कर जाए। तू समझ रही ना मैं क्या बोल रही हूँ? जो काम दवा दारू नहीं कर पाया वो शायद ये कर जाए। हाँ ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। या गो।
ये मैं क्या देख रहा हूँ रिया? क्या हुआ सर? चमेली का ना ही कोई वॉइस रिकॉर्डिंग, ना कोई रिव्यू, ना कोई मेल। क्या हो गया उसे? इज शी ऑलराइट? एक्चुअली सर मुझे इसी बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करने वाली थी तुम? एक्चुअली चमेली का फोन आया था और बहुत बार आया था, बट मैं एनुअल रिपोर्ट बनाने में इतनी बिजी थी कि उसे कॉल नहीं कर पाई। पर मैं अभी उसे कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ मैडम। हेलो चमेली, कैसे हो? क्या तुम कल हमारे ऑफिस आ सकती हो? हाँ मैडम, आ तो जाऊंगी, लेकिन कितने बजे आना है? शाम को 3-4 बजे तक, फिर बैठ के डिटेल में बात करेंगे और मैं तुम्हारी पिछली पेमेंट भी रिलीज करा दूंगी। ठीक है मैडम, मैं आ जाऊंगी। ओके। अरे तुम आ गई? ये लो। सर वो घर की हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसके लिए अच्छे से काम नहीं कर पाई। अच्छे से काम नहीं कर पाई मतलब? जो लोग बड़ी बड़ी फील्ड में काम नहीं कर पाते, वो तुम्हारी सिर्फ आवाज ने कर डाला। वो तो आपका बड़प्पन है, नहीं तो मैं तो सिर्फ। वरना मैं तो क्या? कभी अपने आप को किसी से कम मत समझना, ठीक है? और तुम में जो बात है ना, वो मैंने कभी किसी और में नहीं देखी। सर आपने मुझे जो काम दिया, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चमेली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। जैसे कि? जैसे कि जो प्रोडक्ट मैंने तुम्हें दिया, उसको हम साथ में यूज कर सकते हैं। मतलब तुम मुझ पर ट्राई कर सकती हो, हम दोनों एक कमरे में इस प्रोडक्ट का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतना घटिया निकलोगे। क्यों? मैंने तुम्हारी मदद की इसलिए? नहीं चाहिए आपकी मदद। चमेली, चमेली, मेरी बात सुनो। आपको तो मेरे मजबूरी के बारे में पता था, फिर भी आपने फायदा उठाया। थोड़े ठंडे दिमाग से काम लो। ये एक टेस्टिंग प्रोडक्ट है और तुम ये सब अपने पति के साथ नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या? मैं सबके साथ सो जाऊं? चमेली, ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसे तुम अपना काम समझ के करो। मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है, फिर तुम्हें ये नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू दे सके। अगले 3 महीने में फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है। दिवाली से लेके वैलेंटाइन डे तक हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू और सेल 100 गुना तक बढ़ जाता है। तो हम इस तुम्हारी छोटी सी नादानी की वजह से इतना बड़ा मौका तो नहीं गवा सकते। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देती हूँ, तुम सोच लो और जवाब दो। बाय। ये वही बॉस है ना, तुझे जिसने दूसरे बॉस से बचाया था? हाँ वही। और अगर मैंने ये नहीं किया तो नौकरी भी जाएगी और पैसे भी। अच्छा, क्या सोच रही है तू? बता तो पहले। अगर मैं खुद से कुछ सोच पाती तो तुझे पूछती। ओहो, देख, अगर तू गांव नहीं आना चाहती ना, तो यही अच्छा मौका है। फिर तू वही कर जो तेरा बॉस चाहता है। और वैसे भी वो तुझे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने को ही तो बोल रहा है ना। पर उसके साथ साथ मैं तो खुद भी इस्तेमाल होंगी ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पति गिरीश को धोखा दे रही हूँ। देख, जब ओखल में सर डाल दिया तो फिर मुसल से क्या डरना। और वैसे भी कई बार ऐसा होता है कि हम घर में खाना बनाते हैं और थक जाते हैं, उस खाने को खाते भी नहीं हैं, बाहर से खाना मंगाते हैं और उसे खाते हैं। बस वैसा ही समझ। इस बार तू बाहर से खाना खा रही है। लेकिन गिरीश, तुझे ये कर रही है अपने पति के लिए तो कर रही है। अगर उनकी तबीयत ठीक होती तो तुझे ये सब नहीं करना पड़ता ना। तो समझ रही है ना मैं तुझे क्या समझा रही हूँ? हाँ, समझ रही हूँ मैं। हाँ, तो फिर अपने आप को तैयार कर और ये जंग जीत ले। ठीक है पुष्पा, मैं अभी रख रही हूँ,
मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। ध्यान रखियो। हाँ। जो प्रोडक्ट मैंने तुम्हें दिया उसको हम साथ में यूज कर सकते हैं। मतलब तुम मुझ पर ट्राई कर सकती हो, हम दोनों एक कमरे में इस प्रोडक्ट का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर तुम्हें ये नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू दे सके। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देती हूँ, तुम सोच लो और जवाब दो। आओ चमेली, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुम्हें पता है, तुम्हारी आवाज में एक अलग सा जादू है, और ये प्रोडक्ट का टेस्ट नहीं बल्कि तुम्हारा भी टेस्ट है। और अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें इस बिजनेस में पार्टनर बना लूंगा। कहते हैं जिंदगी खुशियों से ज़्यादा गम देती है, लेकिन कुछ गम आपको सिर्फ निखारने आते हैं। जैसे कोयला तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही मेरी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव ने मुझे वो बना दिया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।